चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 5, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, एस माइनस सी, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 बाई एस प्लस सी इन 6 आवर, इन 6 आवर। ठीक है, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिला है सर। ठीक है, while it cover 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 बाई एस माइनस सी एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 बाई एस प्लस सी। ठीक है, 24 बाई एस प्लस सी, 6.5 घंटा यानी कि 6.5 आवर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन बोला, हम लोग वहां पे क्या किए, नोट डाउन कर लिए। बोल रहा है कि एक बोट है जो कि 24 किलोमीटर अप में जा रहा है, तो 24 बाई एस माइनस सी, और 36 किलोमीटर डाउन में जा रहा है, 36 बाई एस प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, और दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर क्या हो रहा है, यहाँ पे अप में जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउन में जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है, 6.5 घंटा। अब ये 3 को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे 6 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, इसको 3 दे दिए, और इसको भी हम लोग 3 दे दिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 24 बाई एस माइनस सी करते हैं, 24 बाई एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना, 3, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे कितना, 8। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे एस माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया, 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 36 बाई एस प्लस सी, 36 बाई एस प्लस सी, यहाँ पे भी कितना होगा, 3, तो यहाँ पे कितना, 3 1 जा 3, और ये हो गया 12, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एस प्लस सी का वैल्यू हो गया 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस माइनस सी का वैल्यू हो गया 8, एस प्लस सी का वैल्यू 12 हो गया। सेम चीज हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, तो एस माइनस सी का वैल्यू कितना है, वहां पे 8 है, तो यहाँ पे हम 8 पुट किए, 8, और एस प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये 12 है। अब 12 1 जा 12, और यहाँ पे कितना हो गया, 2, 8 से इसको काटिए, और 4 का 32, और 4 36, मतलब 4.5, 4.5 प्लस 2 कितना हो गया, 6.5। यानी कि ये जो एज्यूम किए, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ करंट चाहिए, तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, इस कैंसिल हो गया, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c का वैल्यू 12 माइनस 8 4, तो c का वैल्यू कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ओके, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो कुछ और हम लोग सोचते, और कोई कॉम्बिनेशन देखते, तो मैक्सिमम केस में एसएससी का सवाल इससे क्या है, बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 12 बाई एस प्लस सी, एंड कम्स बैक, 12 किलोमीटर जाता है तो 12 किलोमीटर ही आएगा, एस माइनस सी। ठीक है, इन 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना, 3। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देन स्पीड ऑफ बोट इज, बोट का स्पीड क्या होगा, पहले 3 कॉमन लेके इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे 4 बाई, यहाँ पे कितना, एस प्लस 3
प्लस 4 s माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। ঠিক আছে ঠিক আছে বলে দিচ্ছি। देखो 12 ऑप्शन में जो है नंबर 1 12, नंबर 2 9, नंबर 3 8, नंबर 4 6। ठीक है, हम क्या बोले थे कि जब भी ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो एसएससी में या तो बी या तो सी, यहाँ पे या तो 2 करेंगे या तो 3। पहले 2 को टेस्ट करके देखते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू 9। s का वैल्यू जब 9 पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे कितना 4/9 प्लस 3 कितना 12 प्लस 4/9 माइनस 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना 6। अब देखिए एलसीएम दोनों का ही क्या है, सेम है। नीचे कितना है 6 है, 2 और 4 कितना 6, तो 6/6 कितना हो गया 1 हो गया, मैच कर जा रहा है, इसीलिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, एसएससी में हमेशा वैसा ही आपको टेस्ट करना है, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो टी का जो वैल्यू है 15/3 क्या है 5 किलोमीटर पर आवर विथ द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स 7.5 घंटा में आ रहा है, यानी कि u का जो वैल्यू हो जाएगा 15 बाई कितना 7.5, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। माने 7 इंटीजर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5। 7 इंटीजर 1/2 मतलब क्या हो गया 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डबल है, काट देंगे वहां पे। अब जो बोल रहा है यहाँ पे है कि द रेट विच ही रोज इन स्टिल वाटर, एस का वैल्यू क्या होगा, एस इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2। तो डी का वैल्यू कितना है 5, u का वैल्यू 2/2, 5 2 7, 7/2 मतलब कितना 3.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, ये भी आसान है। बोल रहा है कि अ मैन रोज 750 मीटर इन 600 सेकेंड्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 750/600 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, 5 और ये 4। ठीक है, एंड रिटर्न्स अप में जब जाता है तो डाउन में क्या आएगा, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 मिनट। ठीक है, यानी कि 750 मीटर और 7.5 मिनट, 7 इंटीजर 1/2 मिनट, यानी कि 7 इंटू 60 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 60, ये क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। तो 742, 420 अब प्लस 30 कितना हो जाएगा 450 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे 450 लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 3। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये अप स्ट्रीम में, और ये क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। स्पीड हो गया आपका
बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एस का वैल्यू क्या होगा, एस इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू। अब 1/2 लिखें और यहाँ पे कितना 5/4 प्लस 5/3। अब इधर देखिए 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 और 3 एलसीएम कितना 12, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 और ये 20। तो 15 और 20 कितना 35/24 24। चलिए अब जो बोल रहा है 35/24 यानी कि 24 1 हो जाएगा, कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है ना, तो 11/24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 इंटीजर 11/24 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है 35/24 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या करेंगे 35/24 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कितना 7 7 × 18 6 × 4 = 24, ठीक है। 21/4 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 5.25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में पूछता तो ये आंसर होता। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ बोट टेक्स हाफ टाइम मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि T डाउन इज टू T अप, ये 1/1:2, यानी कि डाउन में अगर 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो अप में कितना लगेगा 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम टेकन to cover some certain distance in downstream by time taken to cover a certain distance in upstream, ये कितना होगा 1/2। बोल सकते हैं कि 2 into downstream is equal to T up। मान लेते हैं कि वो certain distance क्या है 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए 2 into 1 किलोमीटर जाना है डाउन में, तो टाइम कितना लगेगा s + c। डाउन में कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए 1/s + c, और यहाँ पे 1/s - c। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 2s - 2c is equal to s + c। 2s - s is equal to कितना 3c, s is to c कितना होगा 3:1। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर एन आवर, यू का वैल्यू कितना दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए हम लोग ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है और 1 किलोमीटर पर मिनट में दे दिया है, तो हम लोग 7.5 को
7.5 मिनट को हम लिख सकते हैं 15/2 इंटू कितना 60 आवर। तो 15 एकम 15 और ये कितना 4, यानी कि 1/8 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/1/8, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन में आपको स्पीड मिल गया कितना 8 किलोमीटर पर आवर, अप में आपको स्पीड मिल गया कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा b प्लस u/2। यहाँ पे कितना 8 प्लस 5 13/2, यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मैन रोज टू अ प्लेस 35 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 3 आवर, सॉरी इन 10 आवर 30 मिनट। देखिए 35 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या होता है जाता है, और 35 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या होगा रिटर्न होगा वो। ठीक है, मान लेते हैं कि डाउन में जा रहा है तो अप में क्या होगा रिटर्न होगा। 10 घंटा 30 मिनट 10.5 आवर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि इस तरह भी इसको लिखिए ना, 10 इंटीजर 1/2 दिया हुआ है, मतलब कितना 21/2 आवर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट he could row 5 किलोमीटर with the stream in same time। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में रख लेते हैं, 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 5 कितना s प्लस c, 5/s माइनस c, 21/2, 7 एकम 7, यहाँ पे 3, 5/s प्लस c, 5/s माइनस c, ये क्या होगा 3/2। ये कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है नेक्स्ट, he found that you could row 5 किलोमीटर with a stream, यानी कि 5/with a stream मतलब क्या होगा s प्लस c, इन द सेम टाइम, जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है 5/s प्लस c का जो टाइम लग रहा है 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो 4/s माइनस c। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि c का वैल्यू चाहिए क्या होगा, यहां से फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5s माइनस 5c, 4s प्लस 4c, 5s माइनस 4s s। अब यहाँ पे कितना 5 और 4 9, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9c। ठीक है, अब जहां जहां s है वहां पे 9c पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 5 ये कितना हो गया 9c प्लस c 10c प्लस 5/9c माइनस c 8c इज इक्वल टू कितना 3/2। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
ठीक है, तो यहाँ पे 1/2c कॉमन ले लिए, 1/2c कॉमन ले लिए, 1 प्लस 5/4 इज इक्वल टू कितना 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2c इंटू, अब देखिए 5 4 9/4, 9/4 इज इक्वल टू कितना 3/2। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 1/2c, 1/2c और यहाँ पे कितना इंटू 9/4, 9/4 इज इक्वल टू कितना 3/2। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अच्छा, यानी कि ये आ गया 3/4c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4c का वैल्यू कितना 3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि 0.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, एस का वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है, बट टेक्स थ्राइस as much time in going the same distance against the current। यानी कि s माइनस c का वैल्यू हो जाएगा, अगर 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है तो इसको 3 घंटा लगेगा जाने में अगेंस्ट द करंट में। तो यहाँ पे कितना 6/3 मतलब कितना 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब यहाँ पे बोल रहा है द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या होगा, तो s का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 माइनस c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना c, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, এখানে 6/3। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है बोट कैन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, s का वैल्यू कितना है 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। c का जो वैल्यू दिया है कितना 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। टाइम टेकन बाय बोट टू गो 36 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि t अप पूछ रहा है, द डिस्टेंस बाय s माइनस c। डिस्टेंस कितना है 63 और 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे कितना 7 आवर आंसर। ठीक है।